और मंच के उस पार बैठे हुए सभी साहित्यकार, रचनाकार, कवि सभी को प्रणाम। और पहले मैं अपने श्री रामेश शर्मा जी को उनकी नवीनतम कृति मेरी कहानियाँ मेरा परिचय के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वे ऐसी ही रचनाएं, ऐसी कृतियाँ आगे लिखते रहें। उनका संग्रह भी और आने हैं, कविताएं तो उनकी ढेर हैं, बहुत सारी हैं। यह तो उनके पुराने कालखंड की रचनाओं का संकलन है। अब जो ब्रज भाषा में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो तो बहुत सारी हैं, उनका तो कई संग्रह प्रकाशित हो सकते हैं। तो उनको शुभकामनाएं। और चूँकि वे कैनरा बैंक से और मैं स्टेट बैंक से रिटायर हूँ और हम दोनों बैंक कर्मी एक साथ साथ हैं, तो मैंने उनकी जो कविता छपी है, कविता है प्रकाशित हुई है, बैंकों में हिंदी का प्रयोग, उसका पाठन कर रहा हूँ। एक बैंक कर्मचारी ने हिंदी प्रयोग में रुचि दिखाई। एक बैंक कर्मचारी ने हिंदी प्रयोग में रुचि दिखाई, उसके अहिंदी भाषी प्रबंधक ने उसे लताड़ लगाई। ये होता ही है कि हम लोग जो हिंदी प्रयोग करते हैं तो जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, अधिकारी हैं, वे कुछ परेशान हो जाते हैं। एक बैंक कर्मचारी ने हिंदी प्रयोग में रुचि दिखाई, उसके अहिंदी भाषी प्रबंधक ने उसे लताड़ लगाई। राजभाषा के प्रयोग पर इतना क्यों मरते हो? राजभाषा के प्रयोग पर इतना क्यों मरते हो? क्या ज्यादा ही हिंदी भाषी होने का दम भरते हो? अगर मैं न चाहूं हिंदी कार्यान्वयन कैसे करोगे? अगर मैं न चाहूं हिंदी कार्यान्वयन कैसे करोगे? क्या मुझसे बिगाड़कर चार्जशीट लेकर मरोगे? दर्द बयां कर दिया। क्या मुझसे बिगाड़कर चार्जशीट लेकर मरोगे? मैं हिंदी में भरे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कैसे करूंगा? मैं हिंदी में भरे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कैसे करूंगा? क्या बिना समझे हस्ताक्षर करके नहीं मरूंगा? क्या बात है। चार्जशीट का नाम सुन कर्मचारी कुछ घबराया। चार्जशीट का नाम सुन कर्मचारी कुछ घबराया। उसने प्रबंधक को तुरंत राजभाषा नियम याद दिलाया। प्रबंधक ने कहा, नियमानुसार तो बैंकों में हिंदी को बढ़ाना है। नियमानुसार तो बैंकों में हिंदी को बढ़ाना है, लेकिन वास्तव में थोड़े ही मात्र आंकड़ों में दिखाना है। आगे से हिंदी में काम करने की हिम्मत न करना। आगे से हिंदी में काम करने की हिम्मत न करना। ज्यादा हिंदी ज्ञाता होने का दम मत भरना, वरना अपने किए पर आप पछताओगे। वरना अपने किए पर आप पछताओगे। राजभाषा नियम बचाने में बैंकिंग नियम में फंस जाओगे। वरना अपने किए पर आप पछताओगे। राजभाषा नियम बचाने में बैंकिंग नियम में फंस जाओगे। बैंकों में हिंदी का कार्यान्वयन मैं बढ़ाऊंगा। बैंकों में हिंदी का कार्यान्वयन मैं बढ़ाऊंगा। शाखा को 100% आंकड़ों में दिखलाऊंगा। शाखा को 100% आंकड़ों में मैं दिखलाऊंगा। यह रचना थी और यह आंकड़ेबाजी जो है वो बहुत दिन से चलती है।